नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम योग और जीवन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, फिजिकल फिटनेस और योग दोनों ही मानव शरीर को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आधुनिकता से भरे इस समय में जहां हमारी जीवन शैली थोड़ी बहुत खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम हो गई है, उसके परिणाम स्वरूप जो मानसिक तनाव है और शारीरिक बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये कार्यक्रम आप सभी को समर्पित किया जाता है। योग और जीवन कार्यक्रम का अहम उद्देश्य आपको जो है योग के बारे में जानकारी प्रदान करना है, फिजिकल फिटनेस के बारे में जानकारी प्रदान करना है, और हमारा आज का विषय भी यही है, फिजिकल फिटनेस और योग। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। वो एक जिम ट्रेनर है और साथ ही योगा इंस्ट्रक्टर भी है। तो स्वागत करते हैं आज स्टूडियो में पूजा जी का। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दूरदर्शन परिवार और मेघा जी को मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है, मैं रोडू की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से जिम ट्रेनर और योगा ट्रेनर हूँ। मेरी मास्टर्स विश्वविद्यालय से हुई है और मैंने लास्ट ईयर हाल ही में फिटनेस मॉडल में 2nd रनर अप रही हूँ। अरे बहुत ही खूब। तो पूजा जी, जैसे कि आप एक जिम ट्रेनर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, तो आज के समय में कहीं ना कहीं वो 2 मत है कि क्या योग ज्यादा बेहतर है या जिम ज्यादा बेहतर है। कुछ का मानना है कि योग अपने आप में एक विज्ञान है, इससे हमारा शरीर, तन, मन स्वस्थ रहता है, और जब हम जिम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, बाहरी तौर पर शरीर जो है वो मजबूत होता है। तो आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल मेघा जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिम और योगा दोनों ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब आप जिम जाते हो, जिम जाके आप अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, अपने वेट लॉस, अपनी बॉडी को टोन करते हो, और योगा आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में हेल्पफुल रहती है लोगों के लिए। और जो ये कहते हैं कि प्रोटीन जाते हैं जिम, तो मुझे लगता है कि जो आपका जो जिम जाते हो आप, प्रोटीन वो तो आपकी डाइट में ऐड होना चाहिए, तभी आप मसल स्ट्रेंथ अपनी बिल्डअप कर सकते हो। वो तो एक डाइट का पार्ट हो गया ना आपका। तो फिर जो आपका योगा है, योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे आपका फोकस करता है। तो आप ये दोनों चीजें, आपके माइंड रिलैक्स के लिए आपको योगा जरूरी है और आपकी जो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए जिम जरूरी है। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। तो क्या ये मिथ है या ये सच बात है? ये मिथ है, क्योंकि आप जब जिम जा रहे हो, अगर आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी मसल बिल्डअप नहीं हो सकती है। अगर आपको अपने मसल को स्ट्रेंथ देनी है, आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और आपकी कार्ब्स डाइट कम रहनी चाहिए उसमें जी। तो ये बिल्कुल मिथ है। चलो ठीक है, ये मिथ भी आज क्लियर हो गई है कि ये मिथ ही है। तो बात की जाए पूजा जी, जो जिम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिम में देखो बहुत से उपकरण होते हैं, ट्रेडमिल है और सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर कोई घर पे वो सारी चीज़ें करना चाहे तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है? आप घर पे बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसमें आपके स्क्वाट्स है, लाइट वेट, आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, हेड टू टू स्ट्रेचिंग जिसमें रहता है वर्कआउट से पहले जी। आप थोड़ा बहुत मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप स्ट्रेच बैंड से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप लोग उसमें आप कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, ये आपके सारे बॉडी वेट में हो सकते हैं। उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप कार्डियो एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, और आप एब्स वर्कआउट कर सकते हो, लेग रेजेस, प्लैंक, ये सभी चीजें आप घर पे कर सकते हो। अगर जो लोग जिम नहीं जा बहुत सारी हम बातचीत करेंगे और बहुत सारे इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन योग और जीवन कार्यक्रम है तो क्यों ना हम थोड़ा इंस्ट्रक्ट करके बताएं, कुछ योगाभ्यास करके बताएं, ताकि जो अभी दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ वो योगाभ्यास कर सके। जी जी जी। सबसे पहले तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हम जब योगा शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिसमें हमारे हेड टू टू बॉडी स्ट्रेचिंग रहती है। फर्स्ट में हम ये आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले आप हेड स्ट्रेच कर सकते हो, साइड स्ट्रेच करना है, एक्सेल करते हो पूरा साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल साइड, बॉडी मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट, हेड मूवमेंट ओनली। ये आप 5 to 10 टाइम कर सकते हो हेड की मूवमेंट। उसके बाद अप एंड डाउन, इनहेल करते हो पूरा स्ट्रेच अप, एक्सेल डाउन,
जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है वो ओनली बैक मूवमेंट करेंगे, ओनली हेड सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट। सर्वाइकल वाले कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग उनके लिए अवॉइड है जी। उसके बाद आप करते हो आर्म्स मूवमेंट, रिस्ट मूवमेंट कर सकते हो आपके रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यहीं से आप मुट्ठी बंद करके आर्म्स रोटेशन जो आपके शोल्डर के लिए इफेक्टफुल है 10 टाइम इसको क्लॉकवाइज कर सकते हो एंड 10 टाइम। सबसे ज्यादा जोर कहाँ पड़ना चाहिए? जब मान लो मैं ये अभी अपना पूरा बाजू दोनों हिला रही हूँ तो कहाँ ज्यादा? ये आपके पूरा शोल्डर को इंक्लूड करेगा, शोल्डर पार्ट को अपर वाला एरिया में आएगा। और उसके बाद आप कर सकते हो बैक स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है जब आप स्टार्टिंग करते हो वर्कआउट के। तो उसके लिए पहले इनहेल करते हो पूरा स्ट्रेच बैक साइड और आप 10 सेकंड होल्ड कर सकते हो, ब्रीदिंग पूरा नॉर्मल रहेगी जब आप चाहोगे। फिर एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए, आप ब्रीदिंग पैटर्न नहीं छोड़ोगे ना, एक्सेल करते हुए साइड यहाँ पर होल्ड करते हुए नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सेल, उसके बाद रिलैक्स करते हुए वापस। तो इस सूक्ष्म व्यायाम क्रिया करना हर दिन जरूरी है? यस बिल्कुल। जब भी आप आसन या वर्कआउट कोई भी चीज शुरू करते हो तो आपको अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है ताकि हमें मसल इंजरी ना हो जाए। तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आसन शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हो गया आपका ताड़ासन, दोनों हाथों को अपने बाजू को लॉक करके दोनों हाथों को धीरे धीरे इनहेल करते हुए अप और धीरे धीरे आप अपने पैरों के पंजों पे आ जाओगे। पूरा स्ट्रेच करना है और होल्ड करोगे 15 से 20 सेकंड होल्ड और उसके बाद रिलैक्स करके आराम से डाउन। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी हाइट को इम्प्रूव करने में बहुत इफेक्टफुल है और आपकी मसल्स को स्ट्रेच करता है। तो आपके कोई भी एज वाले इस आसन को कर सकते हैं जी। और उसके बाद हम कर सकते हैं जैसे ट्री पोज, आपके स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप अपना लेफ्ट फुट को ला सकते हैं ऐसे साइड में अपने राइट थाइज के पास। इनहेल करते हुए दोनों हाथ आप, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथ, रिलैक्स। और आप जो लोग ये इस तरह से पोजीशन करके साइड में, ये आपके पैरों की मूवमेंट रहेगी। पूरा साइड स्ट्रेच, इनहेल अप, नॉर्मल ब्रीथ एंड होल्ड एंड रिलैक्स। इसके फायदे भी साथ साथ में आप बताती रहिए। आपका जो ये वृक्षासन है ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है क्योंकि जब आप होल्ड करते हो तो आपको पूरा फोकस करना है कि होल्डिंग पे कितनी देर आप होल्ड कर पाते हो। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, आपके मसल को स्ट्रेच करता है बहुत, उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत खूब। तो ये सवाल भी खैर बहुत लंबे समय से बना हुआ है और अभी तक बना है कि योग और जिम सुबह किया जाए शाम किया जाए, सबसे उपयुक्त समय क्या है करने का? सबसे पहले तो ये माना जाता है योगा का समय तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। पर आप के जो ये बिजी शेड्यूल है उसमें आप देख सकते हो कोई लोग फ्री है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में मॉर्निंग टाइम में अपना रूटीन में सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम ये चीजें ऐड कर सकते हो। और जो लोग अपने सुबह के टाइम में ये चीजें नहीं कर सकते तो वो इवनिंग में भी ये चीज कर सकते हैं क्योंकि आपको माना जाता है कि 24 घंटे में आपको 1.5 या 2 घंटे अपनी बॉडी पे अपने लिए देना है। तो वो उसमें ये टाइम नहीं रख सकते आप मॉर्निंग है या इवनिंग है, तो आप दोनों में से कोई भी टाइम चूज कर सकते हो। आपके पास जब टाइम है आप अपना टाइम अपने लिए 2 घंटे निकाल के वर्कआउट और योगा कर सकते हैं जी। बहुत खूब। पूजा जी, आज हम फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। मेरे मायने में फिजिकल फिटनेस सबके लिए कहीं ना कहीं पैमाने थोड़े थोड़े अलग है। महिलाओं की कुछ अलग समस्या हम देखते हैं, कुछ जर्नल समस्याएं हैं, बच्चों के साथ अलग से है। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ आज के समय में सबसे ज्यादा जो हम समस्या देख रहे हैं वो है कि जो पीरियड साइकिल है वो डिसरप्टेड है, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या है। और आगे चलकर ये रिपोर्ट्स भी कहती है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता जा रहा है। तो इन दोनों समस्याओं को कैसे हम जो है खत्म कर सकते हैं और क्या क्या योगाभ्यास कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेघा जी। आज की डेट में जो ये थायराइड और पीसीओडी है फीमेल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उस वजह से उनको बेबी कंसीव में और पीरियड साइकिल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में। तो उसके लिए आपको सबसे मेन डाइट का भी ध्यान रखना होता है। अच्छी डाइट, जो लोग ये फीमेल देखते हो आप लड़कियां जंक फूड अवॉइड करें, सबसे मेन जंक फूड है। और आपके जो ये पैकिंग वाला जो भी आता है मार्केट में वो अवॉइड करें। आपकी डाइट अच्छी होगी उसके बाद आप ये चीज़ों से बच सकते हो। और उसके बाद कुछ आसन है जो फीमेल को थायराइड में आपको पीसीओडी से आपको आराम दे सकते हैं। एक एक करके आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम करेंगे पीसीओडी के लिए, आप बैठ जाओगे स्ट्रेट और उसके बाद दोनों पैरों को आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं मेघा जी। इसको आराम से अपने पैरों को लाना है पीछे बिल्कुल अपनी जंघा के साथ। उसके बाद
हाथों से दोनों पैरों को लॉक करके ठीक है। आराम से अप एंड डाउन करना है। तो इसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं। बटरफ्लाई पोज हो गया। और आप ये बटरफ्लाई पोज आराम से कर सकते हैं। आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस है उसके लिए बहुत इफेक्टफुल है, आपकी पेल्विक रीजन तो के ये लिए आराम बहुत से ही अच्छा। करना है या जल्दी जल्दी कर सकते नहीं, हैं बाद में? आपको आराम से, जो बिगनिंग में, क्योंकि एक एज अकॉर्डिंग है ये सबके लिए, जब आप स्टार्ट करते हो बिगनिंग स्टेज में तो इसे आराम आराम से करना है। ठीक है। 20 to 30 टाइम आराम आराम से रिलैक्स करना है, पूरा आराम आराम से, और फिर होल्ड, रिलैक्स। उसके बाद रिलैक्स करके फिर से इसको आप 2 से 3 बार करोगे ठीक और 30 to 40 सेकेंड रहेगा। और फिर अगेन आप ये बटरफ्लाई आराम आराम से कर सकते हो। रिलैक्स करके फिर आप आराम से अपने पैरों को स्ट्रेट करोगे। उसके बाद आप आओगे कैट एंड काउ पोज, जो कि आपके फीमेल के लिए, थायराइड और पीसीओडी के लिए बहुत इफेक्टफुल है। अब जो ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आपके पैरों की और हाथों की पोज, आप टेबल पोज में आ जाओगे, मर्जरी आसन के। बस ये इतना सही रहता है? हाँ, आराम से, नहीं स्ट्रेट उसमें आना आपको, टेबल पोज, पैर थोड़ा सा आगे, आराम से करोगे स्ट्रेट उसमें। इनहेल करते हुए पूरा अप, स्टमक को पूरा स्ट्रेच करोगे आप, और एक्सहेल करते हुए पूरा डाउन। और लोअर बैक पेन के लिए भी बहुत इफेक्टफुल है। इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच। इसके आप 10 to 20 टाइम इसके रैप्स करोगे और इसके 3 सेट रहेंगे। इनहेल, पूरा स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। यहीं से आ जाओगे वज्रासन, क्योंकि माना जाता है सबसे ज्यादा किस पे, बॉडी के किस पार्ट पे? आपके स्टमक पे, एब्डोमिनल पार्ट पे ये करेगा, क्योंकि माना जाता है बीमारियों का पूरा भंडार आपका स्टमक है। अगर आपका स्टमक सही है तो सब चीजें सही है। तो आप ये चीजों पे अगर आप फोकस करते हो, पूरा एब्डोमिनल पार्ट को ये स्ट्रेच करेगा, और जो कि आपके फीमेल पीसीओडी थायराइड के लिए बहुत इफेक्टफुल है, और आपकी थायराइड ग्लैंड को ये पूरा स्ट्रेच करता है। और वज्रासन तो सबसे माना जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत आपको वज्रासन 2 से 5 मिनट करना ही चाहिए। स्टार्टिंग में जो बिगनर्स रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, वो धीरे धीरे 10-10, 20-20 सेकंड करके कर सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे आप इसमें खुद रोज स्टेबल हो जाओगे, और इसको फिर धीरे धीरे 5 से 10 मिनट करना है रोज। और ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनता है, आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आप करोगे कैमल पोज, आ जाओगे यहीं से अपने घुटनों पर, ठीक है, और धीरे से स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए पहले राइट फुट पीछे अपने टोज पे, और दूसरी तरफ स्ट्रेच। ये आपकी थायराइड ग्लैंड को पूरा स्ट्रेच कर रहा है। तो जो पहली बार कर रहा है वो ये सारी चीजें कर सकता है? हाँ, आप बिगनिंग में जैसे बिगनर्स को आप कराते हो, अगर वो नहीं कर पाते पूरा, तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं आराम से। वेरी नाइस। और आराम से यहाँ जहाँ भी वो होल्ड कर पा रहे हैं यहीं पर स्ट्रेच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको स्ट्रेच करना है, जबरदस्ती नहीं करना है फर्स्ट में। हाँ, एडवांस वाले कर सकते हैं पूरा स्ट्रेच करके। फिर आपकी थायराइड ग्लैंड को पूरा स्ट्रेच करा है, आपके स्टमक को भी पूरा स्ट्रेच करा है, आपके थाइस तक इसका स्ट्रेच आएगा। तो दर्शकों कहते भी है स्थिरम सुखम आसनम, तो जितना आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में वो आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे आपको आदत होती जाएगी और आपकी बॉडी भी फिर फ्लेक्सिबल होती जाती है, तो आप पूरा अच्छे से पूरा आसन वो कर सकते हैं। हाँ, बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में आप थोड़ा धीरे धीरे करना है, और फिर धीरे धीरे बिगनिंग से आप एडवांस तक जा सकते हो इसमें। ठीक है। जैसे कि आप पूजा जी जिम में होते हैं तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। जी। तो ये तो ज्यादातर समस्याएं और क्या देखी जाती है फीमेल की, अगर हम बात करें? फीमेल में मेन तो यही रहता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, हेयर फॉल रह गया, थायराइड, पीसीओडी, फैट लॉस, क्योंकि मोटापे से सब लोग परेशान हैं आज की डेट में, क्योंकि आपकी इरेगुलर जो डाइट है वो आपको गड़बड़ कर रहा है, आपका उससे पूरा रूटीन खराब हो जाता है। वेरिकोज हो गया, बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, हाँ जी, शुगर हो गया। और पुरुषों की अगर बात करें तो उनमें ज्यादा क्या समस्याएं हैं? पुरुषों का मेन ये रहता है, मोटापा रह गया, फैटी लीवर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर है, ये चीजें रहती है। तो इसके अलावा हम और क्या आसन कर सकते हैं डेली बेसिस पे? आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, जैसे आप कोबरा पोज जी, और इसके लिए आपको लेटना पड़ेगा। पहले पेट के बल पूरा लेट जाएंगे हम, स्ट्रेट डाउन, दोनों पैर हील और पंजे पूरा मिले रहने चाहिए आपके, पूरा स्ट्रेटली, हाथ दोनों चेस्ट के पास। जो बिगनर्स है वो स्टार्टिंग में ज्यादा हैवी ना करे, आराम से स्ट्रेच करे। जिनको बैक इशू रहता है वो हाफ कोबरा करेंगे, और धीरे धीरे। और जो लोग एडवांस कर सकते हैं वो पूरा इनहेल करते हुए जाएंगे, पूरा स्ट्रेच योर बैक, शोल्डर हमेशा ओपन रहेंगे। ये आपके थायराइड के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्टमक फैट के लिए बहुत अच्छा है, और स्किन पे ग्लो लाता है। और रिलैक्स, एक्सहेल। और यही आप कर सकते हो चाइल्ड पोज,
वज्रासन में अपने थाइज को ओपन करना है। इनहेल करते हुए बोथ आर्म्स अप, एक्सेल स्लोली डाउन। जब आप होल्ड करते हो फाइनल पोज में तो ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मल। 10 to 20 सेकेंड आप इसके 3 सेट करोगे। इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। यानी कि एक आसन है उसके फायदे अनेकों है। आपने बताया जी, कि बिल्कुल। बैक पेन के लिए ये बिल्कुल। कारगर है, स्किन पर भी ग्लो आता है। और इसके अलावा जो पेट में जो अक्सर हम देखते हैं कि जो मोटापा आ जाता है, ज्यादातर वही आता है, है ना, जैसे हम कहते हैं कि तोन निकल गई है, तो उसको आप जरा कम कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए पूजा जी तो थोड़ा और आसन बताइए हमें। आसन आप कर सकते हो। फीमेल के लिए ये वाला रहेगा आपका मलासन जी, बहुत इफेक्टफुल है। आपको दोनों पैरों में इसके क्या क्या फायदे हैं, फायदे भी बताते हैं। आपके फैट के लिए अच्छा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और मलासन में बैठ के आप सुबह उठ के पानी पी सकते हो और उसके बाद आपका जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती रहेगी। फीमेल के जो पीरियड्स क्रैम्प्स रहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और उसी में आप ये रहता है कि फीमेल जो कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है वो आराम से ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक पैर का नी नीचे लाके और दूसरी तरफ यूं 10 to 20 टाइम आराम से करते रहना है। और इसके इस तरह से 3 सेट्स करेंगे और धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करना है। पूरा एब्डोमिनल पार्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये। और फिर आ जाइए इस तरह से वापस। बहुत खूब। तो दर्शकों कहते भी है कि सुबह सो के उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो जब आप पानी पी ही रहे हैं तो मलासन में बैठ के पानी पीजिए और पानी का पानी पीना हो जाएगा। और आसन भी साथ साथ में हो जाएंगे। जी बिल्कुल। पूजा जी एक और समस्या बहुत समय से चली आ रही है, अब तो खैर बढ़ती ही जा रही है, कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, क्या इन बीमारियों का इलाज भी है अगर योग के द्वारा? क्या एकदम जो दवाइयां जो चलती रहती है वो खत्म हो सकती है? जी बिल्कुल। तो क्या क्या योगासन हो सकते हैं? डायबिटीज के लिए आप कर सकते हो कोबरा पोज, जो अभी अभी मैंने करके आपको दिखाया। एक आपका डायबिटीज के लिए है मंडूक आसन। वज्रासन में आप बैठ जाइए और दोनों हाथ ये थंब आपका अंदर मुट्ठी बंद और आपके नाभि के बिल्कुल साइड, दोनों हाथ। इनहेल करते हुए बोथ आर्म्स अप, सॉरी, इनहेल करते हुए इनहेल, एक्सेल पूरा डाउन। और जब आप यहाँ होल्ड कर रहे हो आपको सांस बिल्कुल नहीं रोकना है। नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सेल करते रहना है और आप 20 to 30 सेकेंड अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करते रहोगे। फिर वापस इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। और ये आप 3 से 4 बार कर सकते हो प्रैक्टिस। और आप थायराइड के लिए एक कोबरा पोज जी, हाँ जी, एक कैट एंड काउ ये भी कर सकते हो, जो मैंने उससे पहले आपको रिपीट कराए हैं जी। तो जितने भी आसन है ये हमारी मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं? आसन आपके मांसपेशियों पे इतना इफेक्ट नहीं, पर आपके डिजीज को जरूर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा रहता है। पर मांसपेशियों को जब आप प्रॉपर मसल वाला देना चाहते हो उसके लिए आपको वर्कआउट, आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जी। जब वेट ट्रेनिंग करते कई बार हम ये भी सुनते हैं कि अगर आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करें तो कई बार मसल्स की क्षति भी हो जाती है, क्या ये सच बात है? अगर आप वार्म अप नहीं कर रहे हो बॉडी को, प्रॉपर वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है बॉडी का। अगर आप बिना वार्म अप करोगे या आप हैवी वेट कर रहे हो या आपकी रेंज गलत है जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको इंजरी हो जाएगी। बट अगर आप प्रॉपर ट्रेनर के अकॉर्डिंग अच्छे से करते हो और आप इतना ही वेट उठाते हो कि जितना आपकी एबिलिटी है, तो धीरे धीरे आपकी मसल बिल्डअप होती रहेगी। जी। पूजा जी, आपने अभी कुछ टाइम पहले आहार की बात की थी कि आहार की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है कि जैसा हम खाते हैं वो शरीर को लगता है और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आहार हमारा किस तरह का होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। आज की डेट में ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपकी जो डाइट है, सबसे मेन आपके वर्कआउट या योगा से पहले आपकी डाइट ही है जी। अगर आप डाइट अच्छा करते हो तो आप अपने शरीर को उस अकॉर्डिंग बना सकते हो, क्योंकि अगर अच्छा खाना होगा तभी आप फिट रह सकते हो। अगर आपका खान पान गलत है तो बीमारियां आपके घर करती रहेगी बॉडी में। तो आपके डाइट बिल्कुल आपको रखना है कि आपका डाइट पोषण होना चाहिए, बिल्कुल पोषण डाइट। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार में खा रहे हो फिर पूरा दिन आप फिर रात को खा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा मील आपकी पोषण होनी चाहिए। आपको दिन में 4 से 5 बार खाना है, उसमें आपकी डाइट प्रॉपर सात्विक, उसमें आपका कार्ब्स भी होना चाहिए, फाइबर भी, आपका प्रोटीन भी ऐड होना चाहिए जी, ताकि आप फिट रह सको जी। फिजिकल फिटनेस के लिए आहार, योग, जिम के साथ साथ एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नींद।
और ये भी हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं। जो कहा जाता था कि 7 या 8 घंटे की नींद है वो हम ले नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, लेकिन क्या कुछ ऐसे योगाभ्यास है कि सोने से पहले जैसे हम कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए और अगले दिन हम और फ्रेश होकर उठे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज की डेट में जो लोग हैं मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं। मेन तो यही है आपके स्लीप साइकिल, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, सबसे पहले आप मोबाइल, अब आपको ये अपने हटाना होगा कि मोबाइल से बाहर भी कोई दुनिया है। जब आप अपनी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं रखोगे, वो भी आपकी डिजीज का कारण बन सकता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आपको सोने से पहले आप शवासन कर सकते हो, थोड़ी देर आप नाड़ी शोधन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो बैठ के, ताकि आप अच्छी नींद ले सको, ताकि आप रिलैक्स कर सको अपने माइंड को। अगर आपका माइंड स्टेबल है तभी आप अच्छी नींद भी ले सकते हो। जी, आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि कोई एक आसन आप करके बताएं कि वो जो सोने से पहले कर सकते हैं। आप सोने से पहले आप कर सकते हो, एक तो मकर आसन कर सकते हो, शवासन। लेट के आराम से ऐसे पेट के बल लेटना है, आपके हील और पंजे, हील अंदर पंजे बाहर, और आपके एल्बोज दोनों आगे की तरफ, और आप ये दोनों हाथों से अपने चिन को लॉक करोगे और रिलैक्स ब्रीथ। और जो लोग ये नहीं कर पाते वो लोग अपने दोनों बाजू को बिल्कुल सीधा करके आराम से लेट सकते हैं। 10 से 15 मिनट आप रिलैक्स, लंबा इनहेल और लंबा एक्सहेल करके फोकस आपका पूरा ब्रीदिंग पर रहना चाहिए। सेकंड, आप ये चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं, बल आसन में आराम से, और 10 to 20। तो इन पोजेस में, इन आसन में ऐसा क्या जादू है कि अच्छी नींद आ जाए? क्योंकि क्या फायदे हैं जब आप आसन्स करते हो ना, आसन्स में सबसे मेन ये कि योगा ब्रीदिंग के साथ आपका पूरा पैटर्न रहता है। जब आप कोई चीज ब्रीदिंग के साथ करोगे तो आपके बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा फोकस, बाकी चीजें आप नहीं ध्यान कर पाओगे, आपका पूरा फोकस आपकी ब्रीदिंग पर रहेगा, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और बहुत इफेक्टफुल होगा आपकी स्लीप के लिए। तो पूजा जी, जैसे आप बार बार ये चीज कह रही है कि श्वास पे ध्यान दीजिए, श्वास पे ध्यान देना जरूरी है। आप कोई आसन करते हैं और जब हम श्वास की बात करते हैं तो प्राणायाम का ध्यान एकदम से आ जाता है। बिल्कुल। तो कुछ प्राणायाम करके आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो साथ साथ कर सके। जी जी बिल्कुल, आप भी ये मेरे साथ दोहरा सकते हैं मेघा जी। सबसे पहले तो आप बैठोगे सुखासन में, और कोई भी अगर बिगनर्स है वो सुखासन से शुरू करेंगे। उसके बाद जो धीरे धीरे एडवांस में जाता है वो वज्रासन कर सकता है, और अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं अपने कंफर्टेबल वाले जोन में। क्योंकि जब भी कोई आसन करते हैं आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप फिर प्राणायाम को नहीं कर पाओगे। तो आप सुखासन में बैठ के चौकड़ी मार के और आराम से अपनी ज्ञान मुद्रा बना के, लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड आपका प्राणायाम मुद्रा। उसके आप करेंगे सबसे पहले नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में आप सबसे पहले कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। तो फिर आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट से एक्सहेल, अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, अगेन लेफ्ट से इनहेल, लंबा ब्रीथ रहना चाहिए आपका, स्लोली एंड लंबा। एक्सहेल अगेन राइट, अगेन इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। जहाँ जिस नॉस्ट्रल से आप इनहेल स्टार्ट करते हो लेफ्ट से, लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र नॉस्ट्रल माना जाता है। कहा जाता है जिनका हाई बीपी या शुगर पेशेंट है तो इसलिए माना जाता है कि ठंडे नॉस्ट्रल से हमेशा स्टार्टिंग करना होता है, ताकि आपका बीपी एकदम से ना शूट हो जाए। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम ये कि कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है? आपकी नाड़ी हमेशा आपकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि राइट नॉस्ट्रल आपकी सूर्य नाड़ी है, वो गर्म रहती है। तो जिनका बीपी लो रहता है वो तो सूर्य वेदी प्राणायाम कर सकता है। वैसे हम नाड़ी शोधन ही करवाते हैं सभी अपने क्लाइंट से, क्योंकि कोई भी डिजीज ना हो तो आप हमेशा स्टार्ट लेफ्ट नॉस्ट्रल से करोगे, और जब आप 1 या 2 मिनट करने के बाद थक जाते हो तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से आराम से एक्सहेल कर सकते हो। और आप नाड़ी शोधन को 1-1, 2-2 मिनट स्टार्ट करके धीरे इसके 3 से 4 सेट कर सकते हो। उसके बाद आप सूर्य वेदी करोगे। सूर्य वेदी में जैसे मैंने बताया, सूर्य वेदी में आपका रहेगा आप राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करोगे, लेफ्ट से एक्सहेल, अगेन राइट से ही इनहेल रहेगा और लेफ्ट से एक्सहेल। और ये बिगनर्स के लिए, बट अगर आप एडवांस हो तो इसमें आप बंद भी लगा सकते हो, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। कैसे लगते हो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। जैसे आप इनहेल कर रहे हो,
सांस रोके आपको अपनी चिन को लॉक करना है और जालंधर बंद लग जाएगा। और फिर आराम से उसको छोड़ते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप एक्सेल करोगे, रिलैक्स। और जो इनको बीपी हाई रहता है वो सूर्य बेदी ना करे, क्योंकि सूर्य बेदी हमारी गर्म नॉस्ट्रल है, तो ओनली आप वो सिर्फ नाड़ी शोधन ही करेंगे। तो दर्शकों इस बात का ध्यान रखिए जो पूजा जी बता रहे हैं, और आप साथ साथ में ये प्राणायाम, ये आसन हमारे साथ कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप कर सकते हो भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम तो अपने आप में सबसे ऊपर माना जाता है। आपके स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आपको थायराइड है, बीपी है, आपके कई बार आपको ये हो जाता है कि जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है और जो लोग कम सुनते हैं उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा है। कुछ लोग मैंने कहते सुने हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं एकाग्रता भी बढ़ती है, क्या ये बिल्कुल सच है? सही, स्टेबिलिटी के लिए आपका बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें आप फर्स्ट थंब से अपने कान को पूरा बंद करोगे, ठीक है, और ये षडमुखी मुद्रा बनेगी आपकी, और फर्स्ट फिंगर आपके आईब्रोज पे रहती है, सेकंड आईज पे, क्योंकि ये आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी साथ में करता है ना। फिर थर्ड आपके नॉस्ट्रल पे, फोर्थ आपके नॉस्ट्रल के नीचे। फिर लंबा इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए आप भंवरे की तरह कुंचन करोगे, और उस साउंड को आपको फील करना है अपनी बॉडी में। और ये साउंड को आपने फील करना, और कान पूरे अपने अंगूठे से बंद रखने हैं। आप ये 5 से 10 बार एक सेट में रिपीट करोगे। इसके 5 से 6 बार आप कर सकते हो इसका अभ्यास। और ये आपके पूरी बॉडी को एकाग्र करता है और पूरी बॉडी को शांति प्रदान करता है और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बहुत खूब। इसके अलावा और हम क्या प्राणायाम कर सकते हैं? उसके बाद उज्जयी, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है वो उज्जयी प्राणायाम कर सकता है। उज्जयी प्राणायाम में हम पूरा साउंड करेंगे अपने आप, कंठ का आकुंचन करते हैं। जब आप इनहेल करते हो फिर आप लगाओगे जालंधर बांध, आप उठाते हुए लेफ्ट से करोगे एक्सेल। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या रहती है उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। और जैसे गर्मियों का मौसम है तो आप कर सकते हो शीतली प्राणायाम। आप अपनी जीभ को कौवे की चोंच की तरह गोल रख सकते हो, और आपको मुंह से ही, इस जीभ से ही इनहेल करना है जी। नॉस्ट्रल से पूरा एक्सेल। इसी प्रक्रिया को आप 5 से 10 बार कर सकते हो। जब आप गर्मी के मौसम में बॉडी को ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जी। एक और समस्या हम देखते हैं पूजा जी, एक है, अभी तो आपने बताया कि बैक पेन से रिलेटेड आपने एक पोज बताया हमें। मैं चाहती हूँ एक और आप बताएं, क्योंकि अब डेस्क जॉब्स बढ़ती जा रही है, बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है, और कुछ जॉब ऐसी भी है कि खड़े खड़े रहना पड़ता है, 3-4 घंटे आप खड़े खड़े पूरा काम कर रहे हैं अपना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको आना पड़ेगा टेबल पोज पे जी। और आप बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिन लोगों को बैक के इशू रहता है, वैसे तो उनको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए फर्स्ट में, क्योंकि आपके स्टिफनेस हो जाती है बैक पे। तो आपको उठाना है राइट लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड और राइट फुट पूरा स्ट्रेच, और बैक पे पूरा प्रेशर आएगा, और आराम से इसको दोनों तरफ से फिर आप उठाओगे। राइट हैंड और लेफ्ट लेग प्रॉपर इसको स्ट्रेच करना है, और बैक को स्ट्रेंथनिंग देते रहना है, पूरा स्ट्रेच करके आराम से जी। और इसको आप कर सकते हो 5 to 10 टाइम रिपीट करके। इसके 3 सेट्स करने हैं जो आपके लोअर बैक के लिए बहुत ही इफेक्टफुल है। और आपके जो मैंने कराया था आपको कैट एंड काउ, जब आप उसमें एक्सेल करते हुए डाउन अपनी बैक को ऊपर करते हो तो आपके लोअर बैक को बहुत रिलैक्सिंग करता है। और सबसे सही चाइल्ड पोज है। अगर चाइल्ड पोज आपको बहुत ज्यादा बैक स्टिफनेस है तो आप आराम से बैठ के इनहेल, थाइज ओपन रहेगी, एक्सेल करते हुए पूरा डाउन, स्ट्रेच एंड होल्ड। मुझे आशा है जो हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो साथ साथ ये योगाभ्यास कर रहे होंगे। तो पूजा जी, अब हम शो के एकदम आखिरी में पहुंच गए हैं। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? मुझे ये लगता है आज की डेट में सब लोग को बहुत डिजीज हो रही है, जो आज की डेट में देखने को मिला। हर एज में, बचपन हो या आपकी मिडिल एज हो या आपके
60 रेंज वाले एज होगी, सभी लोग डिजीज से आज की डेट में जूझ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने आहार को सही करना चाहिए, बाहर की चीजों को छोड़ के घर का खाना खाना चाहिए और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और रोज डेली रूटीन में आप जो लोग जिम नहीं जा सकते वो घर पे अपने योगा रूटीन, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो लोग जिम जा सकते हैं वो लोग जिम में जाकर अपना अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को रख सकते हैं इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आप आए और इतनी इम्पोर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी, साथ में योगाभ्यास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। हमें आशा है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, वो है तो सब है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योगाभ्यास कीजिए, अच्छा आहार लीजिए। इसी कड़ी में मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।